तीन बंधु सर छोटू राम जी कहते थे, रे किसान तू रहेगा मौन तो तेरी सुनेगा कौन। आज वही स्थिति सामने है। आज किसान जिस तरीके के संघर्ष से गुजर रहा है, जिस तरीके से किसान की हालत खस्ता होती जा रही है, उसमें सरकारी नीतियां सबसे ज़्यादा दोषी हैं। ये दोष इसलिए दिया जा रहा है सरकार को कि जो लोग चुनाव में किसानों से वायदे करके जाते हैं और जब वो राज में बैठते हैं तो उन्हीं किसानों के खिलाफ वो लोग कानून बनाते हैं। ऐसे लोग फिर चुनाव आते हैं, फिर चुनाव में आकर के फिर वही घोषणा करते हैं, लंबे लंबे पोस्टर और बैनर लगाए जाते हैं, धरती पुत्र, किसान मसीहा के नाम से। वो खुद ही अपने पोस्टरों पे इस तरीके के लिखवाते हैं वाक्य, और जिससे लोग पढ़ते हैं, उनको देखते हैं। कितनी बेशर्माई का खेल चुनाव के समय पे फिर चलता है। किसान की आंखों में धूल झोंकने का काम करने वाले लोग बार बार सत्ता की दहलीज तक पहुंचते हैं, बार बार सत्ता में काबिज होते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। 80 साल के आज़ाद भारत में भी किसान को जहां आत्महत्या करनी पड़े, 80 साल के आज़ाद भारत में भी जहाँ किसान को MSP के लिए लड़ना पड़े, 80 साल के भारत में भी किसान को खाद और बीज के लिए लाइन में खड़ा होना पड़े, 80 साल के आज़ाद भारत में किसान की जो स्थिति है उसे लठ खाने पड़ते हैं संघर्ष करने के लिए। सरकार मनमर्जी की योजनाएं लेकर के आती है धन्ना सेठों को खुश करने के लिए। जब उसकी इच्छा होती है किसान के खेत से नए नए रोड निकाल दिए जाते हैं, जब उसकी इच्छा हो किसान के खेत से बिजली की बड़ी बड़ी लाइनें निकाल दी जाती हैं और मुआवजा उसको दिया जाता है, उसको दो टूक जवाब दिया जाता है कि ये सरकार का प्रोजेक्ट है। मैं पूछना चाहता हूँ, किसान की बिना सहमति के मन मर्जी से जिस तरीके से उसकी ज़मीन को एक्वायर किया जाता है, क्या किसान को बैठा करके उससे पूछा जाता है? अगर ऐसा भी नहीं हो पाता तो कम से कम वहाँ पे जो रेट, जो ज़मीन के आसमान छूते हुए रेट हैं, उस हिसाब से उसे मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन किसान के साथ ऐसा नहीं होता। हर बार किसान के साथ ही अन्याय होता है और सारी रणनीति किसान के खिलाफ बनाई जाती है। इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा संख्या होने के बाद भी किसान बेचारा लाचार और बेबस होकर के खड़ा है। मन मर्जी से काम करने वाले लोग उसकी ज़मीन को जब चाहें जब हथिया सकते हैं। धन्ना सेठों और पूंजीपतियों के लिए बढ़ने वाली सारी व्यवस्था किसान को केंद्र में रख के तैयार की जाती हैं। उसकी ज़मीन को हड़पने की नई नई योजनाएं, नए नए प्रोजेक्ट लिए जाते हैं। उसे कुछ भी नहीं दिया जाता, उसकी ज़मीन का रेट नहीं दिया जाता, उसकी फसल का मुआवजा नहीं दिया जाता, उसे समय पे बिजली नहीं दी जाती, उसे समय पे खाद बीज नहीं दिया जाता। जब उसकी फसल आती है तो उसे भाव नहीं दिया जाता, और जबकि वो कर्जे से दुखी होकर के उसे आत्महत्या करनी पड़ती है।